इस बीच ईरान में लड़कियों पर हो रहे जानलेवा हमलों पर पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर ने बयान दिया। उन्होंने भी हमलों के दोषियों को मौत की सजा का हकदार बता दिया। आयतुल्लाह अली खामनेई का बयान तब आया जब लड़कियों पर हमलों के लिए ईरान की सरकार को ही जिम्मेदार माना जाने लगा था, क्योंकि करीब 4 महीनों से हो रहे हमलों का एक भी दोषी पकड़ा नहीं गया है। माना जा रहा था कि ईरान की सरकार की शह पर ही ये हमले हो रहे हैं ताकि ईरान में लड़कियों को डराया जा सके, उन्हें इस हद तक डराया जा सके कि वो खुद ही स्कूल जाना बंद कर दें। लेकिन आयतुल्लाह अली खामनेई ने इन हमलों को ऐसा अपराध बताया जिसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती। ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक जरूर है, लेकिन वहां इतना कट्टर शासन कभी नहीं रहा। वहां लड़कियों से पढ़ाई का अधिकार छीनने की बात पहले कभी नहीं हुई थी। लेकिन हिजाब पर ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक ने कोई समझौता नहीं किया। लंबे चले ताकतवर आंदोलन के आगे भी ईरान की सरकार नहीं झुकी और आखिरकार ताकत के दम पर आंदोलनों को कुचलने में ईरान को कामयाबी मिल गई। अब तक यही माना जा रहा था कि ईरान की सरकार की शह पर ही स्कूल जाने वाली लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि वहां के लोगों के दिलों में डर पैदा किया जा सके। और ईरान की सरकार पर लग रहे आरोपों की कई वजह भी हैं। लड़कियों पर हो रहे इन हमलों की शुरुआत दिसंबर में ही हो चुकी थी। कभी जहर देकर लड़कियों को मारने की कोशिश हुई तो कभी स्कूलों में जहरीले केमिकल का स्प्रे किया गया। लेकिन अब तक किसी भी हमलावर को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिल पाई। किसी संगठन तक भी ईरान की जांच एजेंसियां या सुरक्षा एजेंसियां नहीं पहुंच पाई। यहां तक कि यह भी पता नहीं लगाया गया कि जिस केमिकल का स्प्रे हुआ वो कौन सा केमिकल था। इसीलिए दावा किया जाने लगा कि किसी बड़ी ताकत के दबाव में वहां की जांच एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। हालांकि खामनेई के बयान के बाद हालात बदलने की उम्मीद जरूर जगी है। इधर मलयालम फिल्मों की अभिनेत्री अनिका विक्रमन ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर बेरहमी से उन्हें मारने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की जिनमें उनके चेहरे पर चोट के कई निशान नजर आए। तस्वीरों में अभिनेत्री अनिका विक्रमन की आंखें भी सूजी हुई दिखाई दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई से बचने के लिए उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने पुलिस को रिश्वत दी और उनके साथ मारपीट करता रहा। हालांकि अपनी पोस्ट में उन्होंने ये भी बताया कि अब वो ठीक होकर शूटिंग फिर से शुरू कर चुकी हैं। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि परमाणु बम बनाने में जुटे ईरान ने रूस के साथ सीक्रेट डील कर ली है। इससे पहले खबरें ये सामने आई थी कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के इतना करीब पहुंच चुका है कि कुछ ही दिनों में उसका सपना पूरा हो जाएगा। और अगर ईरान ने ऐसा कर लिया तो फिर उसके दो सबसे बड़े दुश्मन इजराइल और अमेरिका भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान के इस सपने को पूरा करने में रूस जी जान से जुटा है। खबर है कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए अपने यहां तो यूरेनियम को शुद्ध कर ही रहा है, इसके साथ ही उसने रूस से भी शुद्ध यूरेनियम की सप्लाई करने की सीक्रेट डील की है ताकि वो जल्द से जल्द एटम बम बनाकर अपने दुश्मनों को ललकार सके। इस काम के लिए रूस इसलिए भी तैयार हुआ क्योंकि ईरान की तरह वो भी अमेरिका से बदला लेना चाहता है। जो यूक्रेन युद्ध को जीतने में रूस के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। अमेरिका जंग की शुरुआत से ही जेलेंस्की की फौज को अपने घातक हथियार दे रहा है। इसी वजह से पुतिन अमेरिका को सबक सिखाना चाहते हैं, जिसके लिए वो ईरान की पूरी मदद कर रहे हैं ताकि वो परमाणु बम बनाकर अमेरिका की बोलती बंद कर सके। हालांकि अमेरिका के साथ खड़ा इजराइल पिछले कई दिनों से ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला करने की फिराक में है। इजराइल कई बार धमकी दे चुका है कि वो किसी भी तरह ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकेगा। लेकिन खबर है कि रूस के साथ हुई इस डील से ईरान कभी भी अपने मिशन में कामयाब हो सकता है।